मैं आपकी बस्ती में रहता हूँ या आप मेरी बस्ती में रहते हैं। सच ये है कि मैं भी हुजूर से उतना ही प्यार करता हूँ जितना आप करते हैं, और जितना रिश्ता मेरा है हुजूर से उतना ही आपका भी है। पूरी दुनिया के अंदर अगर लोग सुन रहे हैं या हमें बुला रहे हैं तो इसका मतलब ये कतई नहीं होता है कि हमारे 8 हाथ पैर हैं, 4 आंखें हैं, है ना, 40 उंगलियां नहीं। इसका मतलब सिर्फ इतना है कि हम हुजूर की बातें किया करते हैं। और हकीकत यह है कि जब तक बिके न थे तो कोई पूछता न था, जब तक बिके न थे तो कोई पूछता न था, तुमने खरीद कर हमें अनमोल कर दिया। और मैं ये बात यही नहीं कह रहा हूँ, मैं हिंदुस्तान के कोने कोने पे ये बात डंके के चोट पे कहता हूँ, हमारी औकात साइकिलों तक की भी नहीं थी। ये सच्ची बात है। शायद हम कभी साइकिल पे भी नहीं बैठ पाते। आज अगर जहाजों में उड़ रहे हैं ना तो ये मदीने वाले के जिक्र का सदका है। इसलिए हम अक्सर कहते हैं ये नाज ये अंदाज हमारे नहीं होते, झोली में अगर टुकड़े तुम्हारे नहीं होते, मिलती ना अगर भीख हुजूर आपके दर की, इस शान से मंगतों के गुजारे नहीं होते। बेदाम ही बिक जाइए बाजारे नबी में, बेदाम ही बिक जाइए बाजारे नबी में, इस शान के सौदों में खसारे नहीं होते। मुझसे भाई खालिद साहब ने पहले ही कह दिया है कि तकरीर मेहनत से करनी है। जी जी, मैंने कहा तकरीर में डंडी नहीं मारी जाएगी। मसला ये नहीं है बैठ के कहाँ रहा हूँ बात कर रहा हूँ, मसला ये है कि बात किसकी हो रही है। जी जी, ठीक है ना, हुजूर की बात करनी है। मेरी आदत है कि मैं जितनी भी बात करता हूँ दिल से करता हूँ, वरना वक्त जाय करने से कोई फायदा नहीं। अच्छी से अच्छी आवाजें मौजूद हैं, अच्छे से अच्छे इल्म वाले मौजूद हैं, बड़े बड़े काबिल तरीन लोग मौजूद हैं। मुझे अगर अल्लाह ने ये कुर्सी पे बैठने का मौका दिया है तो इसमें वक्त जाए नहीं करना है। डॉक्टर साहब मेरा एक उसूल है, अगर इस वक्त इस महफिल में 500 सर है ना मेरी निगाहों के सामने, या 1000 सर हैं, तो जो मैं बात करूंगा आधा घंटा, तो उसमें सिर्फ आधा घंटे का खर्चा नहीं है, हर बंदे का आधा घंटा लग रहा है उसमें। जी जी, अगर 1000 लोग हैं तो 500 घंटे लगेंगे, और 500 घंटे अगर किसी मस्जिद की तामीर में ये पूरी कौम दे देना तो बुनियाद से लेके छत तक मस्जिद तामीर होकर तैयार हो। तो मैं वक्त जाय ना करके चंद आपसे जरूरी बातें कर लूं। ये है दामन ये है गिरेबा, आओ कोई काम करें, मौसम का मुंह तकते रहना काम नहीं दीवानों का। जिसको हुजूर से जितनी मोहब्बत का दावा हो उतनी जोर से दुरूद पाक पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व शफीइना व नबिय्यिना व मौलाना मुहम्मदिन मअदनिल जुदी वल करमी व आलिहि व सहबिहि व बारिक व सल्लिम सलातुन व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। मुअज़्ज़ज़ हाज़रीन इकराम, मेरे सामने ज़्यादातर नौजवान चेहरे हैं और अभी इल्म के हवाले से बड़ी मुकम्मल गुफ्तगू अल्लामा तौसीफ साहब क़िबला से आपने समाअत कर ली है। आपसे चंद ज़रूरी बातें जो बेहद ज़्यादा ज़रूरी हैं, और उनको तकरीर समझ के न सुने, उनको ज़िंदगी के लिए हर्फ आखिर समझ के सुनना है। ये याद रखिएगा, हम वो बात करते हैं मिंबर पे बैठ करके कि जिन पे लामुहाला हर हाल में अमल बहुत ज़रूरी हो गया है। आपसे मेरी इतनी गुजारिश है, मैं पहले अपने इलाके को जानता हूँ और आपको भी अच्छी तरह सबको जानता हूँ। मैं एक बात अर्ज कर लूँ कि पहली कुर्सी से लेकर के आखिरी कुर्सी तक, राइट साइड से लेकर लेफ्ट तक जितने भी बैठे हैं, सकलैनी, रजवी, अशरफी, बरकाती, ये सारे बाद में हैं, मुस्तफ़ा के गुलाम सबसे पहले हैं। ये सबसे पहली बात सुनो, ये हम बाद में हैं, हुजूर के गुलाम बोले सारे पहले हैं। हमारी कौम कई तरह से झगड़ों में बढ़ती चली जा रही है, और जिसका पूरा फायदा उन लोगों को मिल रहा है जो हमें मिटाने पे लगे हुए हैं। मैं आपसे मजीद कोई मिसाल नहीं दूंगा कि हम कैसे बर्बाद हैं, कहाँ हैं। सोशल मीडिया है, सारे लोग जानते हैं हम कितनी तबाही के करीब आ गए हैं, एक एक करके हर बंदे को मालूम है। कोई फर्क नहीं रह गया है डूबे हुए में और डूबने वाले में। आपसे मेरी इतनी गुजारिश है, खुदारा ये जो इख्तलाफात की बुनियादें हमने खड़ी कर रखी हैं ना, ये सारी गिरा दें और सिर्फ एक रस्सी पकड़ें। और वो डॉक्टर इकबाल ने कहा था कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, बेशक बेशक ये जहां चीज है क्या लोहो कलम तेरे हैं।
मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ कहता हूं, शुक्र है मैं ताजुश शरिया का मुरीद हूं, ये मेरा मुकद्दर है, मैंने उनका दामन थामा है, ये मेरा नसीब है। आप भी दो रोटी खाते हैं, पकड़ा होगा आपने भी किसी का दामन। हम चूंकि सिलसिले वाले लोग हैं, किसी न किसी पीर से कोई ना कोई कहीं ना कहीं जरूर जुड़ा है, ठीक है ना। लेकिन असल बात यह है कि ये सारे सिलसिले असल नहीं है, ये याद रखिएगा। रज़वी होना ये अफजलियत की बात नहीं, अशरफी होना ये अफजलियत की बात नहीं, सकलैनी होना ये अफजलियत की बात नहीं। अफजलियत की बात है रब का नेक बंदा होना, ये असल चीज है। अगर सूद ले रहा है कितनी पक्का रज़वी है, कयामत में रगड़ा जाए। ब्याज खा रहा है कितनी पक्का सकलैनी है, पकड़ के कूटा जाएगा। और किसी सिलसिले से अगरचे ना जुड़ा हो, लेकिन रब का खौफ दिल में हो, मुस्तफा की शरीयत का पाबंद हो, कसम खुदा की मिट्टी डालने में देर लगेगी, उसकी कब्र से खुशबू आने में देर नहीं लगेगी। आज सबसे ज्यादा जरूरी है इन झगड़ों से हमें निकलना है। निकलेंगे इंशाअल्लाह, बोले। अच्छा मैं पूछ लूं जरा, नाराज तो नहीं होंगे ना? कितने लोग रज़वी बैठे, हाथ उठा दें जरा। रज़वी कितने? ठीक, अब हाथ नीचे कर लें। अब सकलैनी कितने, वो हाथ उठा दें। सलामत रहे, उठाएं, डर किस बात कर रहे हैं भाई, ठीक है ना। अब नीचे कर लें। ज्यादातर हमारी तरफ यही दो सिलसिले, ठीक है ना। शुक्र है अल्लाह का, हम ऐसा ही हिंदुस्तान देखना चाहते हैं। और तभी भलाई होगी जब सारे लोग एक जगह सर जोड़ के बैठे, एक जगह सर जोड़ के बैठे, और कोई भी ताकत आके हमें फितनों में बांटने ना पाए। ये तकलीफ की बात नहीं, बुरा ना मानिएगा, मैं आपका हूं, आप मेरे हो। ये तकलीफ की बात नहीं। अगर रज़वी जलसा करे, सकलैनी रोक लगा दे, सकलैनी जलसा करे, रज़वी रोक लगा दे, बताओ इससे नुकसान किसका है? बोलो। किसी का हो ना हो, हुजूर के दीन का नुकसान जरूर है। ये सुन लीजिए कान को, किसी का हो ना हो, हुजूर के दीन का नुकसान जरूर है। और मेरे अजीज ये दीन इतना सस्ता नहीं है, बरेली से हमें दीन नहीं पहुंचा है, खानकाह सकलैनिया से दीन नहीं पहुंचा है, खानकाह बरकातिया से दीन नहीं पहुंचा है। इस दीन को पहुंचाने के लिए मुस्तफा ने पेट से पत्थर बांधे हैं। इस दीन को हम तक पहुंचाने के लिए आका ने खानदान की कुर्बानी दी है। ये दीन ऐसे हम तक नहीं पहुंचा है। मुस्तफा के अहले बैत ने 72 जनाज़े करबला में दिखाए गए, तब जाके दीन हम तक पहुंचा है। इस दीन को हल्के में ना लेना, यह किसी पीर का दीन नहीं है, किसी मौलवी का दीन नहीं है, यह दीन मोहम्मद अरबी का है। अब किसी ऐसे शख्स को कतल बर्दाश्त नहीं किया जाएगा जो दीन में तिफरका डालेगा। हम उसकी तायीद करेंगे जो मुस्तफा का दीन लेकर के आएगा, और यही ऐलान करेंगे कि मोहम्मद से वफा तूने तो गम तेरे गए, ये जगह चीज है क्या लो हो कलम तेरे। धारे तकबीर, धारे रिसालत, बस लगे आला हजरत हजरत अल्लामा मुफ्ती हमाद रसाई किबला सरजमीने गनीमत नगर जिंदाबाद। बस ज्यादा लंबा नहीं, आधा घंटा बात करनी है, उसमें नारे छोटे रहे। बात समझ रहे हैं मेरी? हमें जो है ना दीन को समझना है, हमें दीन को समझना है, सही जाने। अल्लाह हमारी नस्लों को सही दीन समझने की तौफीक अता फरमाए, आमीन। ये नहीं है, इसमें कोई हमारा फायदा नहीं। लड़के हम कभी कुछ नहीं हो सकते, लड़ करके हम कुछ नहीं हो सकते। हमें अगर कुछ भी होना है ना, तो पहले सफों में इत्तेफाक पैदा करना पड़ेगा, सफों में इत्तेहाद पैदा करना पड़ेगा। जी जी। अल्लाह के दीन की रस्सी को मजबूती से थामना पड़ेगा, तब जाके हम किसी न किसी कामयाबी के किनारे लगेंगे जाकर।